हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम और ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का अरस्तु को राजनीति का जनक क्यों कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो आप अपने आंसर को तैयार करें। ये डीयू हो, चाहे इग्नू हो, चाहे सोल हो, इसमें कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जो हमारा वीडियो का जो पार्ट है वो 12 है। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि अरस्तु को राजनीति का जनक क्यों कहा जाता है। अरस्तु प्राचीन यूनानियों के एक क्या थे, महान विचारक और दार्शनिक थे। अरस्तु को राजनीति का जनक भी माना जाता है। जिस तरह प्लेटो को राजनीति का प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, हालांकि प्लेटो ने प्रारंभ में राजनीति पर विचार किया था, परंतु प्लेटो के विचार संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित माना जाता है। अरस्तु ने राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसी वजह से अरस्तु को राजनीति का जन्मदाता भी माना जाता है। तो आपको अपने एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो मार्क्स इंक्रीज कर पाएंगे आप ज्यादा से ज्यादा। तो अब हम बात करते हैं कि अरस्तु से पहले राजनीतिक चिंतन तो था, लेकिन राजनीति कोई विज्ञान नहीं था। राज्य विषय चिंतन तथा राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का श्रेय किसको जाता था? अरस्तु को जाता था। अरस्तु ने यूनान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक संबंधी कई विचार दिए थे। इसी कारण मैक्सी अरस्तु को प्रथम राजनीतिक विज्ञान की संज्ञा देते हैं। अरस्तु की पद्धति और उसके सिद्धांत में निहित सार्वभौमिक तत्व उसे राजदर्शन के इतिहास में प्रथम वैज्ञानिक विचारक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सी जो है वो अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो अरस्तु है वो राजनीतिक विज्ञान के क्या है, एक चिंतक है, विचारक है, बहुत बड़े विचारक। सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा ही राजनीति के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया। अरस्तु ने अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स में सर्वप्रथम पर्यवेक्षक तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया था। साथ ही साथ अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया था। अरस्तु ने ही सबसे पहले राज्य के संपूर्ण सिद्धांत का व्यापक रूप से अध्ययन किया था। अरस्तु ने क्या किया था, राज्य का जो संपूर्ण जो सिद्धांत था उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझा और राज्य की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत से लेकर उसके स्वरूप, संविधान, नागरिकता, कानून, क्रांति आदि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने अपनी राय दी, विवेचना किया। इसका स्पष्ट विवरण प्लेटो में भी नहीं मिलता है, यानी प्लेटो की किताबों में भी नहीं मिलेगा। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासन व्यवस्था के 3 अंगों में, जैसे कि नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया है। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन में विश्वास के कारण उसे समझना और संविधानवाद का जनक कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अरस्तु को। अरस्तु कानून की सर्वोच्चता में काफी हद तक विश्वास रखता था और प्लेटो के अनुसार सर्वाधिक विवेक संपन्न व्यक्तियों के द्वारा शासन के स्थान पर उन नियमों और कानूनों की संस्था में वो विश्वास रखते थे कि व्यक्ति की जितने नियम कानून जो होते थे उस संस्था में वो विश्वास रखते थे। अरस्तु ने वैज्ञानिक सूझबूझ के द्वारा मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। इसी कारण समस्याओं पर यथार्थवादी तथा व्यवहारिक रूप से इन्होंने विचार भी स्पष्ट किए थे। लोक कल्याणकारी राज्य का भी परतर्क जब वह कहता है कि राज्य का जन्म क्या है, जीवन के लिए हुआ है, कि जो राज्य का जो जन्म है वो किसके लिए हुआ है, जन्म जीवन के लिए हुआ है, तथा
खुशहाल जीवन के लिए उसकी क्या है, निरंतरता बनी हुई है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित मिश्रित शासन का व्यवहार विचार अनुकरणीय है, जिसमें उसने बताया कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र का सुंदर क्या है, एक तालमेल स्थापित किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि अरस्तु ने राज्य में न्याय और शिक्षा को पर्याप्त महत्व क्यों दिया है। किसी सांस्कृतिक समाज के लिए न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी हम बात कर रहे हैं संस्कृति की। राज्य के नागरिकों में संविधान और राज्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। अतः अरस्तु ने ही सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया था। यदि सभी बातों पर विचार करें तो स्पष्ट ये है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनीतिक विज्ञान के क्या है, जन्मदाता हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो आज की प्रासंगिकता बनी हुई है। अरस्तु ने जिन विषयों पर विचार किया तथा अपने सिद्धांत दिए, वह आज भी उतने उपयोगी हैं जितने अरस्तु के समय में हुआ करते थे। जो उन्होंने अपने विचार, थॉट्स, सिद्धांत बताए, आज भी वर्तमान समय में वो अस्तित्व में है और देखने को मिलता है। तो प्यारे फ्रेंड, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और आप अपने नोटबुक में इसे तैयार कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में भी बहुत अच्छे से लिख सकें।